गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, बहू बनी चुड़ैल, इसका 5 पार्ट मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ और छठा पार्ट डालने में काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि जब मैं म्यूजिक डालती हूँ तो वीडियो कुछ अच्छा बनता है। शुरू में तो वीडियो बनाना जानती ही नहीं थी, अब थोड़ा बहुत कुछ सीखा है। लेकिन म्यूजिक डालने के बाद कॉपीराइट क्लेम आ जा रहा है और कॉपीराइट क्लेम मुझे हटाने नहीं आता है, तो मन थोड़ा सा हतोत्साहित हो जा रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए, अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर कॉपीराइट क्लेम भी आ जाए तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी तो अपनी राइटिंग है, अपना जो मन होता है वही लिखती हूँ। मैं तो कहीं किसी का कॉपी नहीं करती हूँ, लेकिन म्यूजिक के कारण कॉपीराइट आ जाता है। तो चलिए, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बहू बनी चुड़ैल का 5 पार्ट चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग आगे जाके देख सकते हैं। तो आज इसका छठा पार्ट मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने देखा कि तुषार आकाश की मदद करने को तैयार हो जाता है। आकाश भी इंडिया जाने की तैयारी में जुट जाता है, ताकि वो इंडिया जा करके अपना एंगेजमेंट कर सके, क्योंकि वो 3 साल से इंडिया नहीं गया है। तो यहाँ तक मैं रख चुकी हूँ। अब आगे 10 दिन के अंदर ही तुषार और आकाश ने मिलकर के जुगाड़ लगा लिया था। तुषार ने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, आकाश ने टिकट करवा लिए थे, यहाँ मुंबई में भी सभी मंगनी की तैयारी में जुट गए थे। तुषार आकाश के फ्लैट में शिफ्ट कर गया था। आकाश इंडिया आने के पहले राहुल और राकेश दोनों भाइयों से भी मिला था, और तुषार को देखते रहना, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये हिदायत भी उन दोनों को दे दिया था। आकाश फ्लाइट से मुंबई आ गया था। मुंबई में लैंड करते वक्त रात के 2 बज गए थे। उसने कैब की बुकिंग करा रखी थी, वो कैब का इंतजार कर ही रहा था कि तभी एक्सक्यूज मी जी, अरे आपने पहचाना मुझे? अरे हाँ, उस दिन मॉल में मैं अपनी गर्लफ्रेंड को जो कपड़े देने आया था, दरवाजा आपने खोला था चेंजिंग रूम का। आपकी याददाश्त तो अच्छी है जी। मुझसे कैब बुकिंग नहीं हो रही, मेरी फ्लाइट पूरे 20 घंटे लेट है। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे हॉस्टल छोड़ देंगे? वैसे भी रात के इस वक्त अकेले कैब में जाना सुरक्षित नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चल सकती हैं। लीजिए, कैब भी आ गई, चले? हाँ बिल्कुल, चलिए जी। दोनों कैब पे सवार हो गए। आपका नाम? कैब के अंदर जब दोनों पहुंच गए तो दोनों में आपस में बातचीत हो रही है। तो आकाश पूछ रहा है कि आपका नाम? आकांक्षा। नाइस टू मीट यू, सेम ईयर। आपका नाम? आकाश मिश्रा। कहीं बाहर से आ रहे हैं? जी, मॉन्ट्रियल से। पूरे 3 साल बाद अपने एंगेजमेंट के लिए आया हूँ। वही लड़की जिसके कंफ्यूजन में आपने डोर खटखटाया था? जी, दरअसल वो उसी मॉल में काम करती है, इसलिए काम से कब चली गई मुझे पता ही नहीं चला। आप कहाँ रहती हैं? दादर ही जा रहे हैं ना आप? हाँ, वही जो नया कॉलोनी बना है, क्या नाम है? मधुसूदन सोसाइटी। जी, मैं पहली बार जा रहा हूँ। जब बंद रहा था उसी वक्त गया था, गृह प्रवेश में भी नहीं आ पाया था, छुट्टी ही नहीं मिल पाई थी। और आप कहाँ जाएंगी? जस्ट वहीं पे हॉस्टल है मेरा। चलिए, तब तो पूरा साथ मिलेगा मेरा। वैसे भी रास्ते में छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था मैं, रिस्क नहीं ले सकता था मैं, चाहे आपका रास्ता दूसरी तरफ ही क्यों नहीं पड़ता। इतनी इंसानियत तो है मुझ में, आकाश ने आकांक्षा से कहा। आकांक्षा कह रही है, हाँ मुझे पता है। रास्ते भर दोनों बातचीत करते रहे। आकाश ने आकांक्षा को ड्रॉप किया। वो जब गेट के अंदर चली गई तब वो आगे बढ़ा। बाय बाय। आकाश को सोसाइटी पहुंचते पहुंचते रात के 3 बज गए थे। वॉचमैन? जी सर। आप आकाश मिश्रा? जी। आइए सर। तुम्हें नाम पता था मेरा? जी सर, मैडम जगी हुई है, 20 बार फोन कर चुकी है कि आकाश आया कि नहीं। आकाश खिलखिलाकर हंस पड़ा। ममियाँ ऐसी ही होती हैं, बरखुरदार। पूरे 3 साल बाद आया हूँ।
यहाँ साइन कर दीजिए, ये ले। मैं सामान पहुँचा दूँ? नहीं, तू गेट संभाल। अकेला है? नहीं, राजू बाथरूम गया है, आता ही होगा। वो लीजिए, वो आ गया। आइए सर, मैं सामान ले लेता हूँ। नहीं, रहने दे, हमें खुद अपना काम करने की आदत है, तू अपनी ड्यूटी निभा। जी, बड़ा हंसमुख है भैया। हाँ, दोनों वॉचमैन ने आपस में कहा कि बड़ा हंसमुख है भैया। आकाश सुन करके सिर्फ मुस्कुरा दिया और आगे लिफ्ट की ओर बढ़ चला। आकाश लिफ्ट से अपने मंजिल पर पहुंचा और कॉरिडोर को पार करके जैसे ही आकाश ने कॉल बेल बजाया, आकाश के कॉल बेल बजाते ही दरवाजा खुल गया। प्रणाम मम्मी। खुश रह मेरा बच्चा, आप अभी तक जगी हैं? इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी? मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। अरे ऐसे कैसे सो जाती? पूरे 3 साल बाद आया है। तभी पीछे से आवाज सुन दोनों पलटे। अरे ऐसे कैसे सो जाती? पूरे 3 साल बाद आया है। तभी पीछे से आवाज सुन दोनों पलटे। ये देख, तो आप भी अभी तक जगे हुए हैं। डैड, आकाश गले लग गया। मेरा बच्चा, अरे भाग्यवान, तुमने अकेले से पैदा नहीं किया, मेरा भी सहयोग लगा है। धत, क्या आप भी? सीता देवी शर्मा गई। सिर्फ हम दोनों ही नहीं जगे हैं, कोई और भी जगा हुआ है। चल बेटा, फोन कर ले उसे। सिर्फ हम दोनों ही नहीं जगे हैं, कोई और भी जगा है, आकाश के डैड ने कहा। चल बेटा, फोन कर ले उसे। मैं भी तो कब से ट्राई कर रही थी पर लग ही नहीं रहा था। अच्छा, आकाश ने फोन निकाला। ये लो, मैं तो फोन ऑन करना ही भूल गया हूँ। ऑन करते ही कामिया का फोन आ गया था। हेलो हेलो के बच्चे, फोन क्यों नहीं लग रहा था तुम्हारा? लैंड हुए कि नहीं? हाँ बाबा, हाँ, घर पहुंच गया हूँ। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। हाँ भाई, मिलने के लिए ही तो आया हूँ, सारी तैयारी भी तो करनी है। चलो हटो, फ्रेश होके सो जाओ। सुनो ना, हाँ, कल काम पे जाओगी क्या? हाँ, छुट्टी तो नहीं ले सकती, पैसे कटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या यार, हम मिडिल क्लास वाले जब देखो तब पैसे पैसे, पूरी जिंदगी पैसों का ही रोना रोते रहते हैं। अरे मजाक कर रही हूँ यार, कल संडे है, हमारा मॉल बंद रहता है, तुम्हें याद नहीं? अरे हाँ, मैं भी भूल गया था। चलो तब ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। आकाश, तभी सीता देवी ने आवाज लगाई। हाँ माँ, कुछ खाएगा क्या? नहीं माँ, मैं सोने जा रहा हूँ, आप भी सो जाइए। चलो ठीक है तब, गुड नाइट। गुड नाइट। सभी सोने लगे, सोने के लिए चले गए। सवेरे कॉल बेल की आवाज सुनकर के सीता देवी की आंखें खुल गई। अरे 10 बज गए, जरूर झुमरी होगी, कहीं लौट गई तो सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। उसने जल्दी जल्दी दरवाजा खोला, झुमरी ही थी। क्या दीदी, ये तीसरी बार आई हूँ, सबके घर काम निपटा लिया मैंने, अब तो घर जाने वाली थी। तुम्हें तो कहा ही था कि बेटा आने वाला है अमेरिका से रात में, तो सवेरे उठने में देर हो जाएगी। अरे उसको सोने का ना, वो रात में लेट से आएगा तो उसको सोने का ना, आप लोग क्यों सोया इतनी देर? अरे एक्साइटमेंट में रात भर नींद ही नहीं आई बाबा, उसके आने के बाद ही सवेरे 4 बजे सोई हूँ। ऐसा क्या? चलो ठीक है, अपन जल्दी जल्दी काम निपटाती है, आप फ्रेश हो जाओ, झुमरी ने कहा। सीता देवी बोली ठीक है, तुम काम निपटाओ, मैं तब तक स्नान कर लेती हूँ। सीता देवी नहा धोकर पूजा पाठ करके नाश्ता बना लिया। तब तक दोनों बाप बेटे भी तैयार होकर के आ गए थे। प्रोग्राम पहले से तय था, सभी सुमित्रा के घर गए थे और फिर वहाँ से सभी मिल करके लोनावाला घूमने चले गए थे। पूरे 3 दिन के बाद सभी लोनावाला से वापस लौटे थे। दोनों घरों में मंगनी की तैयारी शुरू हो गई थी। 1 सप्ताह के बाद का ही डेट निकला था। गहने जेवर की शॉपिंग तो दोनों माओं ने पहले ही कर ली थी।
बाकी कपड़े लत्ते की शॉपिंग कामया ने पैसे बचाने की सोच करके अपने मॉल से ही कर ली थी। माँ, हाँ, मैं चौल होके आता हूँ। आकाश ने कहा, अरे चौल चौल जाके क्या करेगा? तुम्हें तो बताया था ना कि चौल टूटने वाला है। बहुतों ने तो चौल छोड़ भी दिया है, पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए, कुछ पता भी नहीं है। मुझे पता है माँ, तुषार ने बताया था, काका काकी अभी तक वहीं हैं, उनसे मिलकर आता हूँ। बाकी जो लोग वहाँ होंगे उन्हें मंगनी की पार्टी का न्योता दे दूंगा, कार्ड दे दूंगा। ठीक है, तब तू जा। आकाश ने कार्ड संभाला और चौल के लिए निकल गया। तो देखिए दोस्तों, कैसी लगती है आपको बहू बनी चुड़ैल का 6th पार्ट मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। अगला पार्ट लेके जल्द ही फिर से आप लोगों के समक्ष आने की कोशिश करूंगी। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो थोड़ा सा मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि 4 साल से ऊपर हो चुके हैं, मेरा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो चलिए सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू, थैंक यू।